हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी सेकंड ग्रामर चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर का नाम है काल, टेंस। ठीक है, तो काल क्या होता है? काल कहते हैं हम समय को। ठीक है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे होंगे कि काल और ये सभी चैप्टर आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते ही आ रहे होंगे। क्रिया है, काल है। ठीक है, अब इसमें भी आप पढ़ेंगे काल, समय को। समय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। हम सर्कस देखने जा रहे हैं। अब ललिता देवी गाना गाएगी। प्रीति और अभिषेक कल विद्यालय जाएंगे। इन वाक्यों में ये वाक्य क्रिया के विभिन्न रूपों के अलग अलग समय को व्यक्त कर रहे हैं। क्रिया के रूप से कार्य के करने या होने का समय का बोध रहता है। इस समय को ही व्याकरण में काल कहते हैं। समय की इसी विभिन्नता के आधार पर क्रिया के समय अर्थात काल का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। नंबर का, बीते हुए समय में हुई क्रियाएं। नंबर खा, चालू समय में हुई क्रियाएं। नंबर गा, आने वाले समय में होने वाली क्रियाएं। कार्य के समय के आधार पर क्रिया के काल को 3 प्रकार का माना जाता है। नंबर फर्स्ट भूतकाल, नंबर सेकंड वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आता है आपका भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? कि भूतकाल होता है बीते हुए समय को कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में काम के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। भूतकाल की बात हो रही है, यानी कि पिछली बात हो रही है, जो समय निकल गया उस समय की बात हो रही है। तो राम ने रावण को मारा था ना, तो ये भूतकाल में आएगा। परसों वर्षा हुई थी। भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। नंबर फर्स्ट सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, नीतू ने केला खाया। नंबर सेकंड आता है आपका आसन्न भूत। ठीक है, पहले था सामान्य भूत, अब आता आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट। आसन्न भूत से यह बोध होता है कि कार्य निकट भूत में पूर्ण हुआ है, यानी कि अभी पूर्ण हुआ है। पिताजी आ गए हैं, यानी कि अभी आए हैं, लेकिन बात पहली हो रही है, पहले समय की। ठीक है, मैंने कहानी सुनी है। कुछ विद्वान इस काल को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि यह काल यह सूचित करता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ है और वर्तमान काल में भी अभी अभी पूरा हो गया है, अर्थात काम को समाप्त हुए थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पूर्णभूत। थर्ड नंबर है ये, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे पिताजी ऑफिस चले गए थे, बच्चा सो गया था, माली घर जा चुका था। अब फोर्थ नंबर है अपूर्णभूत। भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु काम की पूर्णता प्रकट ना हो उसे अपूर्णभूत कहते हैं। जैसे अनीता खाना बना रही थी। फिफ्थ नंबर आता है आपका संदिग्ध भूत। जब क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो तब वहाँ संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। जैसे बस चली गई होगी, उसने कहानी सुनाई होगी। नंबर 6 आता है आपका हेतुमद भूत। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आधारित हो वहाँ हेतुमद भूतकाल होता है। जैसे यदि वे परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। सामान्य भूत और पूर्ण भूत में अंतर। सामान्य भूत के साथ था, थी, थे जोड़ देने पर पूर्ण भूत बन जाता है। जैसे
उसने खाना खाया सामान्य भूत, उसने खाना खाया था पूर्ण भूत। वे यहाँ आए सामान्य भूत, वे यहाँ थे पूर्ण भूत। अब सेकंड नंबर आता है आपका वर्तमान काल। पहले था आपका भूतकाल, अब आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल वह होता है जो समय चल रहा होता है। इस समय क्रिया के जिस रूप से काम का चल रहे समय का होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, नीतू नहा रही है। ये सभी सेंटेंस जिन वाक्यों में कार्य का चलते हुए समय में बोध हो रहा हो वे वाक्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जिन वाक्यों में पिछले समय का बोध हो रहा हो वो वाक्य भूतकाल होते हैं। ठीक है, अब मैं खाना खा रहा हूँ, नीतू नहा रही है, तो इन वाक्यों में समय चल रहा है वही बोध हो रहा है। ठीक है, वर्तमान काल के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका सामान्य वर्तमान काल, नंबर सेकंड है अपूर्ण वर्तमान काल और नंबर थर्ड है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो फर्स्ट में आता है आपका सामान्य वर्तकाल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाय घास चरती है, रवि विद्यालय जाता है। नंबर सेकंड आता है आपका अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विद्यार्थी खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल की क्रिया होने के संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको डाउटफुल। तुम्हारे पिताजी घर आते होंगे, कल्पना पढ़ा रही होगी। ठीक है, इसमें कंफर्म नहीं है, केवल डाउट है। ठीक है, नंबर थर्ड आता है आपका भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल हो गया, वर्तमान काल हो गया, अब आता है आपका भविष्य काल। इसमें क्या होता है कि समय में आने वाले समय में बोध हो उस समय को हम भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे वह कल विद्यालय जाएगा, मैं पत्र लिखूंगा। देखिए इन दोनों सेंटेंस में या इन दोनों वाक्यों में जो समय का बोध हो रहा है वह आने वाले समय का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए भविष्य काल में आएंगे इसी प्रकार के सेंटेंस। तो भविष्य काल के केवल 2 भेद माने जाते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका सामान्य भविष्य, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज हम खेलने जाएंगे, माली पौधों में पानी देगा। नेक्स्ट पेज। नंबर सेकंड है आपका संभाव्य भविष्य, फ्यूचर डाउटफुल। जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए तब संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे हो सकता है कल वर्षा हो, शायद मेहमान कल आ जाएं। संभाव्य भविष्य काल की क्रियाओं से कार्य के होने का निश्चित पता नहीं चलता, केवल उनकी संभावना का बोध होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और एक्सरसाइज को आपको भेज देंगे। ओके स्टूडेंट, और साथ ही साथ अपना नोटबुक में कंप्लीट करते चलें जिससे कि एग्जाम टाइम पर और नोटबुक चेक कराने के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट।